दोस्तों, एक त्रेता युग की माता सिया थी जिन्होंने प्रभु श्री राम के साथ 14 वर्ष जंगलों में भटकते हुए काट दिए, और एक 20 साल की कलयुगी सिया है जिसने 26 साल के अपने मंगेतर को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। प्लानिंग बहुत लंबी थी दोस्तों। धक्का देने से लेकर पकड़े जाने तक क्या बोलना है, सब कुछ पहले ही तय कर लिया गया था। पुलिस के मुताबिक सिया गोयल और उसके आशिक चेतन चौधरी ने गूगल पर लोहगढ़ किले के डेथ पॉइंट सर्च किए थे। वहां तक पहुंचने का रास्ता और खाइयों की भी जानकारियां पहले से ही जुटा ली गई थी। दोनों ने गूगल पर डेथ पॉइंट और जहर देकर कैसे मारे ताकि पुलिस को शक ना हो जैसे सवाल सर्च किए थे। पकड़े जाने पर पुलिस के सवालों के क्या जवाब देने हैं ये भी सर्च किया गया था। यहां तक कि कौन कौन से व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीट करने हैं ये भी पता कर लिया गया था। पुलिस ने यह भी बताया है कि चेतन ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मर्डर के दिन अपना मोबाइल एक दुकान पर छोड़ दिया था। इसके बाद उसने दूसरे मोबाइल का इस्तेमाल किया। पुलिस डिलीट किए गए व्हाट्सएप मैसेजेस को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 20 साल की उम्र का कोई शख्स प्रोफेशनल कातिल बनने की राह पर था। भरोसा करना मुश्किल है दोस्तों। लगता है क्राइम पेट्रोल का ज्यादा असर दिमाग पर हो गया था। लेकिन उन माँ बाप का क्या जिनका सब कुछ छिन गया? शादी से पहले ही उनके बेटे की अर्थी उठ गई। ऐसी बर्बादी ने दस्तक दी कि जिंदगी कैसे कटेगी अब उनको समझ नहीं आ रहा है। बीते रोज केतन अग्रवाल को श्रद्धांजलि देने के लिए पिंपरी चिंचवाड़ में परिवार और सोसाइटी के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था, जिसमें परिवार ने सीधे तौर पर सिया और चेतन को फांसी देने की मांग की है। सुनिए क्या कह रहे हैं माता पिता। जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी नहीं। सिया को, आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए और मेरे केतन के लिए जस्टिस चाहिए। चेतन के लिए जस्टिस, चेतन के लिए चेतन के लिए भी फांसी। 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला। मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था। मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले। यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। इसलिए कि आज मेरे बच्चे के लिए इतने लोग आए तो उन्होंने उसको भी अपना बच्चा समझा और यहाँ पहुंचे। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोगों ने इतना टाइम निकाल के आए मेरे लिए। फिलहाल पुलिस सिया को लेकर उसी जगह पहुंची है जहां घटना को अंजाम दिया गया था। क्राइम रिक्रिएशन के जरिए पुलिस डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। आज सुबह सिया ने बताया, जैसे हम उसको वहां पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया। और सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया थी, लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था? उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, उसको हमने किया। केतन का शव रेस्क्यू करने वाले सुनील गायकवाड़ ने बताया था कि केतन के सिर पर गंभीर चोटें थी, खोपड़ी कुचली हुई थी, हाथ पैरों पर चोटें थी। कई लोग रो रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन सिया शांत खड़ी थी। चोट सिर पे ही थी, चोट ज्यादा, सिर पूरा दबा हुआ था, आधा सिर दबा हुआ था, तो सिर पे बल पे गिरा हुआ था लड़का, और हाथ पैर पे भी उसके बड़ी बड़ी निशानी थी जो चोट की। सर, एक आउट ऑफ द वे प्रश्न है, जब आपने बॉडी बाहर लाई तब वहाँ पे सिया जो थी वो उपलब्ध थी क्या, और उसका क्या रिएक्शन था उस वक्त में? वो थी वहाँ पे, लेकिन हमने उतना ध्यान नहीं दिया कि वो उसका रिएक्शन क्या है। हमारे ग्रुप मेंबर्स ने कुछ ने बात की, देखी थी उसको, तो वो बोल रहे थे कि थोड़ी शांत थी, रो नहीं रही थी। बाकी पब्लिक जो थे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन वो थोड़ी शांत थी बाकी लोगों से। अब तक इस मामले में कई खुलासे हुए हैं दोस्तों। पुलिस ने बताया है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने हत्या के पहले और बाद में अपने मोबाइल की चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। दोनों ने रिसाइकिल बिन भी खाली कर दिया था। डेटा रिकवर करने के लिए दोनों के मोबाइल फॉरेंसिक लैब भेजे गए।
पुलिस ने सिया के कॉल रिकॉर्ड खंगाले तो उसमें एक मोबाइल नंबर पर जनवरी से केतन की हत्या करने वाले दिन सुबह 7 बजे तक सिया ने 2004 कॉल में करीब 338 घंटे की बातचीत की, यानी कि दोनों रोज करीब 11 कॉल्स में 2 घंटे बात कर रहे थे। यह नंबर चेतन चौधरी का था। चेतन का घर पुणे के उसी इलाके में है जहां सिया के पिता का ऑफिस है। पूछताछ में सिया ने बताया है कि उसे केतन का विग लगाना और हकलाना पसंद नहीं था, इसी वजह से वो शादी नहीं करना चाहती थी और हत्या की साजिश रची। हालांकि केतन के पिता के मुताबिक शादी तय होने से पहले ही सिया और उसके परिवार को केतन के विग के बारे में जानकारी दे दी गई थी। कहते हैं ना दोस्तों कि इंसान को पढ़ पाना सबसे मुश्किल काम है। अंदर क्या पक रहा है किसी के नहीं बता सकते। जो रिश्ता ऊपर से परफेक्ट लग रहा था, इंस्टाग्राम जाकर आप देखेंगे तो उस पर जिस तरह की हंसी खुशी वाली वीडियोस पड़ी हैं, वो देखकर कोई नहीं कह सकता कि सिया के मन में क्या चल रहा था। जो रिश्ता ऊपर से बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट, वो अंदर ही अंदर ऐसा सुलग रहा था कि मौत ने दस्तक दे दी दोस्तों। बहुत बड़ी बात है ये। रिश्तों की ये कहानी समाज का भी एक आईना है जहां कई मायनों में प्यार सिर्फ दिखावा लगता है, जैसा कि इस मामले में हुआ। आपको क्या लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जस्टिस चाहिए वो केतन के लिए बस, और सिया को फांसी की सजा लेनी है। नहीं, सिया को, आज मैं भी माँ हूँ, सिया की भी माँ है, लेकिन मुझे सिया के लिए आज फांसी ही चाहिए और मेरे को केतन के लिए जस्टिस चाहिए। चेतन के लिए जस्टिस और चेतन के लिए चेतन के लिए भी फांसी। 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला। मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था। मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले। यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, इसलिए कि आज मेरे बच्चे के लिए इतने लोग आए तो उन्होंने उसको भी अपना बच्चा समझा और यहाँ पहुंचे। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोगों ने इतना टाइम निकाल के आए मेरे लिए। Please.